नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुकेट। प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर अपने विद्यालय में योगदान कर चुके हैं और अब उनके प्रभार लेने की प्रक्रिया आरंभ हो गई। अब उसी क्रम में ई शिक्षा कोष का बड़ा रोल आजकल है। तो ई शिक्षा कोष का आईडी और पासवर्ड आपको मिल गया होगा। अगर किसी ने नहीं दिया होगा तो आपको पता है कि ई शिक्षा कोष में जो यूजर आईडी होते हैं वो आपको विद्यालय का यूडाइस होता है। और रही बात पासवर्ड का, तो अब आप मन में सोच रहे होंगे कि यदि अगर वो पासवर्ड नहीं देता है तो हम यहाँ फॉरगेट पासवर्ड करके चले जाएंगे। तो साहब, बड़ी बात यह है कि जब आप फॉरगेट पासवर्ड कीजिएगा तो वो पासवर्ड आएगा किसके मोबाइल पे? वो मोबाइल पे उसके आएगा जो मोबाइल इस ई शिक्षा कोष पर आपको रजिस्टर्ड है। और वो किसका होगा? किसका मोबाइल रजिस्टर्ड है? वो आपको एक्स जो HT या HM है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह है कि बिना मोबाइल नंबर चेंज किए हुए ई शिक्षा कोष पर आपका अधिकार नहीं हो सकता है। तो कैसे चेंज करेंगे? आपको पता है कि ई शिक्षा कोष पर आपका कंट्रोल आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आपको उस पर लीव लगाने हैं, टीचर्स इत्यादि के अगर अटेंडेंस लेने होते हैं वो सब लेने हैं। आपको अगर 1 से 8 में है तो PM पोषण आहार वाला मामला है वो आपको वहां डालना है। तो ये सारी चीजें आपको होंगी। तो उन सब चीजों को करने के लिए ई शिक्षा कोष का रोल है। पूरा विद्यालय का डाटा यहाँ उपलब्ध है, सारे बच्चों का इनरोलमेंट है, ट्रांसफर पोस्टिंग अगर आपके विद्यालय में कोई होती है वो सी चीजें हैं, बहुत भांति भांति की चीजें यहाँ है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे मोबाइल नंबर चेंज हो ई शिक्षा कोष पर। आप अगर चाहते हैं कि आप सीधा BRC में जाएंगे और वहां ऑपरेटर को बोलेंगे कि हमारा चेंज कर दीजिए, तो वो भी वहां वो डायरेक्टली नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको कुछ प्रक्रिया है, प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए वो क्या है प्रोसेस और कैसे वो चीजें काम करेगा। तो सबसे पहले आपको ई शिक्षा कोष के वेबसाइट पे जाना है, गूगल क्रोम से आपको खोलना है, न कि आप उस ऐप से जाइएगा। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको बताएंगे वहां हम आप ई शिक्षा कोष की वेबसाइट पे जाइएगा और यहां जो आपको सिलेक्ट करने के लिए यूजर के टाइप दिए हैं, यहां आपको सिलेक्ट करना है इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से आपको आग्रह करना चाहेंगे कि यदि पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। अब हमने यहाँ स्कूल का को सिलेक्ट कर लिया, यूजर आईडी हमें ने डाल दिया और एक्स हेडमास्टर ने यहाँ जो आपको पासवर्ड दिया है वो पासवर्ड आपने डाल दिया, वो दे देंगे। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे और यहाँ से आप साइन इन हो जाएंगे। जैसे आप साइन इन होंगे आप अपने विद्यालय के आ जाएंगे डैशबोर्ड पे, जहां आपके यहाँ विद्यालय का नाम दिया होगा, कितने टीचर्स हैं वो दिया होगा और यहाँ कितने स्टूडेंट हैं वो दिया होगा। चूंकि मैंने ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हाइड कर दिया है। अब चूंकि आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है, ध्यान दे दीजिए कि इतनी सारी चीजें आपको आपके ई शिक्षा कोष के माध्यम से चीजें होती हैं, इसलिए जरूरी है आपका कंट्रोल। स्टूडेंट इनरोलमेंट है, टीचर्स है, आपको जो मैंने बताया था ट्रांसफर इत्यादि है, म्यूचुअल ट्रांसफर, PM पोषण योजना है, लीव है, सेफ सैटरडे है, बहुत सारी चीजों का काम इसके माध्यम से हो रहा है। तो अब को आपको करना क्या है? अब आपको यहाँ जाना है स्कूल वाले आइकन पे। आप स्कूल के आइकन पे जाइएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा एक फिर से एक नया पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा और इस पेज में आपको देखेंगे लेफ्ट साइड में कई सारे आपको मेनू बने हुए। अब आपको यहां से चूज कौन सा करना है, तो आपको चूज करना है स्कूल रजिस्ट्रेशन। इसे सिलेक्ट करना है आपको। जैसे इसे आप सिलेक्ट कीजिएगा आपके सामने कुछ चीजें खुल के आ जाएंगी, कुछ डिटेल्स खुल के आ जाएंगी और जिसमें आपका नीचे यहाँ आप किस प्रखंड में है, कौन सा संकुल है, विद्यालय का नाम क्या है, मैनेजमेंट प्रबंधन क्या है, कैटेगरी क्या है, स्थिति और बहुत सारी चीजें यहाँ खुल के आ जाएगा। अब आपको वहां कौन सा व्यवस्था चुनना है, क्योंकि आप यहाँ तो देख नहीं रहे हैं, यहाँ आपके लिए एडिट की व्यवस्था है नहीं। एडिट तो है नहीं कि आप एडिट को ओपन करके और चीजों को सही कर दीजिए। आप करेंगे कैसे? अब आपको यहाँ सिलेक्ट करना है रिक्वेस्ट टू मॉडिफाई, क्योंकि यहाँ एडिट का ऑप्शन नहीं है। अब ये जैसे रिक्वेस्ट टू मॉडिफाई कीजिएगा ये चला जाएगा आपको बीओ के लॉगिन पे। यहाँ बीओ के लॉगिन पे भी वहां जाके आपको वो, जब तक आप मॉडिफाई के लिए रिक्वेस्ट नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये ऑपरेशनल मोड में है, ये ऑपरेशनल मोड में है और ये वेरीफाइड हो गया है। और जब जब चीजें वेरीफाइड हो गई तो वो उधर से वो चीजें कंट्रोल नहीं होगी, बीओ के लॉगिन से नहीं कंट्रोल हो पाएगी। तो आपको यहाँ रिक्वेस्ट देना पड़ेगा मॉडिफाई करने के लिए। तो जैसे आप यहाँ से रिक्वेस्ट दीजिएगा ये बीओ के लॉगिन पे चला जाएगा और वहां से फिर
आपको करना क्या होगा, बीआरसी में जो इसे डील करता हो, ई शिक्षा कोष को जो डील करता हो, आप बीआरसी में संपर्क करें। वहां जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर इत्यादि जो है, जो इसको डील करता है, आप उनसे संपर्क करें और उनसे अपना यू डैश बताएं कि हमने रिक्वेस्ट दिया है, हमें अपने मोबाइल नंबर को चेंज करना है। तो आप जहां उसे आप एक्सेप्ट कर दीजिए। अब जैसे वो एक्सेप्ट करेगा, वो बहुत इजी प्रोसेस है, ऐसा मैंने खुद का भी कराया है। वो जैसे करेगा, आपके लिए एडिट का ऑप्शन यहां पे लाइव हो जाएगा, यहीं से एडिट मिल जाएगा। अब यहाँ एडिट होगा, अब एडिट में आप जाइएगा और पूरी आपकी विद्यालय की रजिस्ट्रेशन की मेनू आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, आपको दो ही चीजें उसमें आपको बदलना होगा। एक अपना नाम बदलना होगा, उसमें होता है कि उत्तरदाता का नाम है तो आप उत्तरदाता वाले में डाल दीजिएगा नाम। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर वहां डाल दीजिएगा। फिर स्कूल हेड का नाम पूछेगा, स्कूल हेड के नाम में अपना नाम बदल दीजिएगा और अपने मोबाइल नंबर को बदल दीजिएगा। जैसे इन सारी चीजों को कीजिएगा, ईमेल आईडी भी वहां पूछता है, तो यदि आपके विद्यालय का कोई ईमेल आईडी है तो आप उसे भी चेंज वहां कर देंगे। जैसे आप उसे चेंज करेंगे और उसके फिर यहाँ चेंज करने के बाद सबमिट करेंगे, ये फिर चला जाएगा किसके पास, ये वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा बीओ के पास। और फिर वहां आप फोन करके उनको बता दीजिए कि हमने ये कर दिया है, उधर से वो एक्सेप्ट हो जाता है। और एक्सेप्ट हो जाने के बाद फिर वो जैसे एक्सेप्ट होगा, फिर इस रिक्वेस्ट टू मॉडिफाई वाली स्थिति में आ जाएगा और आपकी सारी चीजें बदल गई होंगी और आपका कंट्रोल इस ई शिक्षा कोष पर हो गया रहेगा। तो इस व्यवस्था के माध्यम से आप ई शिक्षा कोष के पर और ई शिक्षा कोष के माध्यम से आप अपने मोबाइल नंबर, अपने नाम को चेंज कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस था। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये प्रोसेस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नो के साथ शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।